नमस्कार। विश्व की वो महानतम पुस्तक जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय 2 लेकर हम आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हैं। पहले अध्याय में आपने विषाद योग को पढ़ा और सुना। इस अध्याय में अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े अपने संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपना दुख भगवान के सामने रखा और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब आगे अध्याय 2, ज्ञान योग या सांख्य योग। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में घिर गया? ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसीलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है, उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन चीजों के लिए शोक कर रहा है, वो इसके योग्य हैं ही नहीं। ज्ञानी जन जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या यहां मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना यह शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसीलिए धीर पुरुष न शोक करते हैं और ना ही इससे मोहित होते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा, तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह का भय शेष रहेगा और ना ही वो किसी के मोह में अटका रहेगा। यहां ज्ञानी का मतलब है समझदार होना। इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। ज्ञानी अर्थात समझदार। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है? उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या उसका जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता? यानी शरीर जिसका नाश हो जाना है और आत्मा जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा? इस सृष्टि में कोई भी चीज शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहां मनुष्य को यह बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं है। यहां उस परा भौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात आत्मा। आत्मा ही है जो मैं हूं और मैं ही हूं जो आत्मा है। अर्थात हम तो वो हैं जिसने 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। यह आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या यह कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का भाव यह है
कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार हैं। और ये शरीर इतनी विशाल 5 तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज या जो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उससे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़ कर रख लेता है। इस लगाव की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना उसका छूट जाएगा, तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और यही हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाए, सीमित हो जाए, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीजों के मिट जाने के बारे में सोचता है। इंसान को बाहरी चीजों का आभास उसकी इंद्रियों जैसे आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीजों के संपर्क में आती हैं, तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, जो पल पल बदलते रहते हैं। इसीलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगता है। ये भावनाएं सिर्फ हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि रिस्पॉन्सेस हैं। इनके गुलाम बनने की बजाय इन्हें ऑब्जर्व करना सीखें, रिएक्ट करना नहीं, बल्कि इसके बारे में सोचना सीखें, रिफ्लेक्ट करना सीखें। जितना ज्यादा इंसान खुद को बॉडी कॉन्शियस वाले मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा, उतना ही वो जीवन में समस्याओं और भ्रमों यानी कि कंफ्यूजन्स का सामना करेगा। जबकि सत्य ज्ञान कि मैं आत्मा, मेरा शरीर समझकर जिस पल वो अपने सोचने का दायरा और नजरिए को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को पहचानता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये 5 तत्व मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफी कमजोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता, तब मृत्यु की स्थिति आती है। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत्यु के बाद 5 तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसीलिए असल में यहां खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अजर अमर अविनाशी आत्मा तो ज्यों की त्यों रही, और प्रकृति से बना हुआ यह शरीर भी कभी खत्म नहीं होता। वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी जो कुछ भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी नहीं बदलता। आत्मा तो प्रकृति से परे है, पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, इसीलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश नहीं हो सकता, उसके लिए शोक या दुख कैसा? इस सृष्टि में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है।
जब हम सच को जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसे का वैसा बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति की प्रवृत्ति है, वो तो होना ही है। यह आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसीलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। जो चीज प्रकृति से बनती है वो काल और काल चक्र से बंध जाती है, उसका एक साकार रूप होता है, इसीलिए एक न एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसीलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती हैं, इसीलिए बदलाव तो हर पल हो रहा है, तो दुख किस बात का। जब इस बदलाव को तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो दुख क्यों करते हो। इस सच को समझकर इस नियम को स्वीकार करो। मोह का त्याग करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला लेने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में यह भी समझाया गया है कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमजोर पड़ जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभालकर युद्ध लड़ना ही होगा। यहां श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती हैं। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए जरूरी हैं, आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी हैं, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है, इसीलिए किसी चीज से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस प्रकार यहां स्पष्ट बताया गया है कि प्रेम अनिवार्य है और मोह त्याग देने यानी कि छोड़ने के योग्य है। मोह के कारण ही परिवारों में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है।